वेल अगर आप यंग एज में हैं तो यही लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए। यही वो समय है जब आप अपने कैरेक्टर को शेप दोगे, हैबिट्स बनाओगे और आप डिसाइड करोगे लाइफ कौन सा ट्रैक लेगा। पर इस ट्रैक में सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला, अभी मस्ती करो, लाइफ एंजॉय करो, पार्टीज में जाओ, पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलो, पर 25 के बाद पूरी जिंदगी उस हार्श रियलिटी का सामना करो, 9 to 5 की गुलामी भरा जिंदगी जी के। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है 90% लोग यही ऑप्शन चूज करते हैं। पर अगर डीप ऑफ द माइंड आपको पता है ये सब करके आप अपनी असली टैलेंट, असली पोटेंशियल और वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी दूसरे ऑप्शन को चुनकर उन 90% लोगों से आगे जा चुके हैं। और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आप मेहनत कर रहे हो, गोल के लिए अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो और आप सक्सेस के बहुत करीब हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपकी सारी मेहनत को कमजोर करके आपको पीछे खींचना चाहती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 7 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप उन सारी कमजोर करने वाली चीजों को पीछे छोड़ के इस साल कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, खुद को पहचानो। ज्यादातर लोग आज बस एमलेसली लाइफ जी रहे हैं, इस उम्मीद पर कि एक दिन किसी तरह उनकी लाइफ बदलने वाली है। और इससे बुरा तो ये है कि वो नहीं समझते हैं अगर वो अपना पर्पस खुद नहीं चुनेंगे तो कोई और उनके लिए चुन लेगा। आईआईटी करेगा बस। ऐसे ही वो लोग इस मॉडर्न युग के एक रोबोट की जिंदगी जी रहे हैं। वो हमेशा बस सिस्टम की गाइडेंस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और फिर रैट रेस में फंस जाते हैं। फिर उनको लगता है जैसे उनकी किस्मत ही खराब है। पर जिस मॉडर्न सिस्टम को लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वो आपकी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए नहीं, बल्कि ये आपकी एनर्जी को चूज कर आपको एक बेवकूफ और कमजोर रोबोट बनाना चाहती है। अगर आप इस रैट रेस से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलकर फुल पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो तो जरूरी है कि आप खुद को पहचानो। इसलिए अभी जरा 1 सेकंड आप अपने आप पर फोकस करो और कुछ वक्त बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक शांत जगह बैठकर सोचो, क्या आप अपने लाइफ से फुल सेटिस्फाइड हैं? क्या आप असल में खुश हैं? क्या आप अपने आप पर प्राउड फील करते हैं? और सोचो, आप जिस रास्ते पर अभी चल रहे हो वो रास्ता आपको कहाँ पहुंचाएगा और लाइफ में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। आखिर में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको असल में क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में डीपली सोचो। इसके बाद एक कागज या डायरी लेकर अपने इंपॉर्टेंट थॉट्स को लिखना शुरू करो। इससे आपके माइंड में लक्ष्य के लिए एक क्लियर इमेज बनने लगेगी। फिर आप एक प्रॉपर प्लान बनाने के लिए काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्लान बिना लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश होती है। इसलिए हर दिन आप सिर्फ कुछ वक्त के लिए इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया से बाहर निकलकर डीप थिंकिंग के लिए समय निकालो। यही हैबिट आपको 90% लोगों से आगे ले जाएगी, क्योंकि आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज के पीछे इतने उलझ गए हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल फ्राई हो गया है। यही डिस्ट्रैक्शन उनको धीरे धीरे कमजोर करके फुल पोटेंशियल से दूर और दूर ले जा रही है। स्टेप नंबर 2, सही डिसीजन लेना सीखो। लाइफ में हमेशा जल्दी और सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, पर सही डिसीजन लेना ज्यादातर काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब डिसीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं, और यही हमें सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं। पर कुछ तरीके हैं जिससे हाईली सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस जल्दी और काफी हद तक सही ले पाते हैं। उसमें से एक तरीका है वेट एवरेज डिसीजन मैट्रिक्स। सही डिसीजन लेने के लिए आपको अपने कोर वैल्यूज को पावरफुल तौर पर प्रायोरिटाइज करना होगा। पर ये कोर वैल्यूज क्या हैं? कोर वैल्यू वो चीज है जो आप अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। सही डिसीजन लेने के लिए आप अपने कोर वैल्यूज के बारे में सोचो और लिखो कि हर एक चॉइस आपकी लाइफ में क्या चीजें ला सकती हैं। आपकी हर एक डिसीजन के बाद लाइफ में जो भी बदलाव होंगे उसे एक वैल्यू समझो और हर एक डिसीजन के लिए कम से कम 5 वैल्यूज लिखो। आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना या फिर जॉब के बीच में डिसीजन कर रहा है तो उसे पहले बिजनेस के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करना होगा। जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने से उसके साथ अलाइन होंगे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, अपने स्केड्यूल का कंट्रोल, फाइनेंशियल सक्सेस में कोई लिमिट्स नहीं और नेगेटिव साइड अनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी। और दूसरी तरफ जॉब के साथ अलाइन होंगे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रेडिक्टेबिलिटी और नेगेटिव साइड 9 to 5 जॉब स्केड्यूल, डिपेंडेंस इन अदर्स और लिमिटेड फाइनेंशियल सक्सेस। अभी इन दोनों डिसीजन में जो भी आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होंगे वही आपके लिए सही डिसीजन है। पर ये तो सिर्फ सही डिसीजन लेने का तरीका है। डिसीजन जल्दी लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही जल्दी डिसीजन ले पाओगे। स्टेप नंबर 3, कट आउट ऑल द बैड हैबिट फ्रेंड्स। आज के जमाने में ज्यादातर फ्रेंड रियल फ्रेंड नहीं है। वो फ्रेंड ज्यादातर किसी बैड हैबिट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि स्मोकर्स के पास अपने स्मोकर्स दोस्त होते हैं, लेकिन वो अगर स्मोकर नहीं होता तो शायद वो अब तक दोस्त नहीं होते। ये वो दोस्त हैं जो तुम्हें बुरी आदतों में शामिल रखते हैं। अगर तुम इन दोस्तों के साथ रहोगे तो ना चाहते हुए भी तुम उनके साथ उन बैड हैबिट्स में इंडल्ज हो ही जाओगे। अगर तुम इन दोस्तों को छोड़ पाते हो तो उन ज्यादातर बैड हैबिट्स को भी छोड़ पाओगे, क्योंकि एक स्मोकर पहली बार अपने दोस्ती के खातिर ही स्मोक करता है। हाँ, मुझे पता है इतनी जल्दी उन दोस्तों को छोड़ना काफी मुश्किल है, पर अगर आपको खुद को बदलकर दुनिया में कुछ कर दिखाना है तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। उसमें कुछ गलत नहीं है। जरा खुद से पूछो, क्या तुम 30 दिन तक एक जगह किसी भी एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन के बिना उन दोस्तों के साथ खुश रह सकते हो?
अगर जवाब है नहीं, तो शायद तुम सच में सिर्फ उन बैड हैबिट्स की वजह से उनके दोस्त हो। ये दोस्त तुम्हें लाइफ के हर मोड़ पर कमजोर करेगा। तो इन दोस्तों को बाहर निकालो अपनी लाइफ से और दुनिया में कुछ कर दिखाने की ठान लो। स्टेप नंबर 4, इंप्रूव योर स्लीप टू इंप्रूव योर लाइफ। वेल, आप अपने सोच से भी ज्यादा केपेबल हो, पर एक चीज है जो हमेशा आपकी कैपेबिलिटीज को कमजोर करती है, आपकी अनस्केड्यूल्ड स्लीप। अगर आप इसे ठीक कर पाओ तो आप गारंटीड ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा फोकस और ज्यादा केपेबल बन सकते हो। पर इस मॉडर्न युग में इरेगुलर स्लीप कॉमन हो चुका है, जहां ज्यादातर लोग रात के 1 बजे 2 बजे यहां तक कि 3 बजे तक एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। वेल, ये हैबिट्स ही आज की जनरेशन के घटती टेस्टोस्टेरोन और यहां तक कि प्रीमेच्योर डेथ का भी कारण है। रिसेंटली एक स्लीप स्टडी से साबित हुआ है जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट 52% ज्यादा होता है, और जो लोग 7 से 9 घंटे सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोग कम सोते हैं उनका जल्दी मरने का चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए हर दिन एक टाइम पर सोने का और उठने का ट्राई करो। जैसे अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप 9 बजे सो जाओ और 5 बजे उठो, और अगर आप नाइट आउल हो तो आप 1 बजे सो जाओ और 9 बजे उठ जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे ही उठना होगा। बेसिकली जब आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, आप उस हिसाब से आपका स्लीप स्केड्यूल बनाओ। पर इस मॉडर्न युग के डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारी स्लीप स्केड्यूल ही नहीं बल्कि स्लीप क्वालिटी भी डिस्टर्ब हुई है। इसलिए स्लीप क्वालिटी को बेटर करने के लिए इस 10-3-1 रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसमें 10 है, सोने से 10 घंटे पहले आपको कभी चाय, कॉफी या किसी भी कैफीन को नहीं लेना है। 3 है, सोने से 3 घंटे पहले कभी डिनर मत करो। 1 है, सोने से 1 घंटे पहले हर तरीके की ब्लू लाइट वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे टीवी, कंप्यूटर और फोन को मत छूना। इस रूल को फॉलो करके आप नींद को बेटर कर सकते हो। रिजल्ट्स में आप ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा फोकस और ज्यादा केपेबल बन सकते हो। स्टेप नंबर 5, मोर एक्सपोज योरसेल्फ टू सनलाइट। वेल, सूरज ही हमारे लिए नेचुरली गिफ्टेड सबसे पावरफुल वेपन है। ह्यूमन ब्रेन तभी सही से काम करता है जब हम बाहर चलते फिरते हैं और जब सूरज हमारे चेहरे पर चमक रहा होता है। पर आज की मॉडर्न दुनिया का डिजाइन ही ऐसा है कि वो आपको अंदर ही रखने की कोशिश करती है। पर हमारा बॉडी हमेशा घर में रहने के लिए नहीं बना है। अगर हम हमेशा घर के अंदर रहे तो हमारा बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए आप जितने भी बिजी रहो, फिर भी हर दिन कुछ वक्त के लिए बाहर रहने का ट्राई करो, लोगों के साथ मिलो। ये हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को 200% बूस्ट करेगा। स्टेप नंबर 6, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी। हर मिलिट्री ऑपरेशन, पॉलिटिकल कैंपेन या बड़ी कॉर्पोरेशन अपने सक्सेस के चांसेस बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजी पर निर्भर करते हैं। इमेजिन करो आपको अगर जंग में बिना किसी स्ट्रेटेजी के शामिल कर दिया जाए, शायद आप पहले ही मार दिए जाओगे। पर आपकी जिंदगी के बारे में क्या आप बस ऐसे ही एमलेसली जीते रहोगे इस उम्मीद पर कि 5 साल बाद आप एक अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे? वेल, मुझे माफ कीजिए ये कहने के लिए, लेकिन अक्सर चीजें खुद ब खुद बेहतर नहीं होती। भगवान ने जो सबसे बड़ा तोहफा हमें दिया है, जिंदगी, उसे अगर हम फुल पोटेंशियल से ना जिए, उसे अगर बेहतर बनाने के लिए हम हद पार मेहनत ना करें, तो यार ये तो एक पाप हुआ। इसलिए दोस्त, पेपर पेन लेकर बैठ जाओ और लिखना शुरू करो। आपको जिंदगी में क्या चाहिए और किस तरह से आप उस तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। डेवलप करो एक स्ट्रेटेजी उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो आपके पास अवेलेबल है, और इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सही रास्ते का पता लगाओ। आप बाद में हैरान हो जाओगे कि एक सिंपल स्ट्रेटेजी लाइफ में ड्रास्टिकल चेंज ला सकता है। स्टेप नंबर 7, खुद पर यकीन रखो। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जितना सोचना था आपने सोच लिया है। अभी ओवर थिंकिंग के दुकान का शटर बंद करो, एक गहरी सांस लो और जो भी करना है वो करना शुरू करो। भरोसा करो अपने आप पर, अपनी दिल की आवाज पर। अगर आप हमेशा सिर्फ सोचते रहे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला स्टेप लेना जरूरी है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो पहले खुद पर भरोसा किए थे, फिर आज दुनिया उन पर करते हैं। इसलिए आप भी खुद पर यकीन रखो। ये यकीन आपको आत्मनिर्भर और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, और इससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं है। तो अगर आप हार चुके हो, थक चुके हो और संघर्ष से कमजोर हो गए हो, तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करो और अपनी जिंदगी को इस साल पूरी तरह बदल दो। और पोर्न एडिक्शन से बचने के लिए इस वीडियो को देखो। अगर मैं इस वीडियो से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के। थैंक फॉर वॉचिंग।